हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी की एक ऐसी क्लासिकल और मुरक्कब दवा के बारे में, जिसका नाम है सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल। सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल यानी मुहज़्ज़िल कहते हैं कि मोटापा कम करने वाली जो चीज़ होती है, उसको मुहज़्ज़िल बोला जाता है। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि यूनानी या हमदर्द के जितने क्लासिकल नुस्खे हैं, क्लासिकल यानी हाई क्लास, तो वो वाक़ई में अपने आप में एक हाई क्लास है, अपने आप में एक क्लास है। जितने भी क्लासिकल नुस्खे हैं, उन पर अगर एक आज के दौर की हिकमत जो है वो सारी डिपेंड करती है। आज के दौर की हिकमत इन क्लासिकल नुस्खों के बगैर अधूरी है। अगर ये क्लासिकल नुस्खे ना होते, तो शायद आज हिकमत भी ज़िंदा ना होती। तो हमदर्द ने एक बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है। क्लासिकल नुस्खों को जो सजा कर और सँवार कर और आज तक इसको ज़िंदा रखा है, तो वो उसमें हमदर्द की एक बहुत बड़ी जो है वो कुर्बानी है। बहरहाल हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल के बारे में, यानी मोटापा कम करने वाली दवा। सफ़ूफ़ यानी पाउडर। सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल को हम आम तौर पर जब हम कॉलेज लाइफ में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, तो किसी भी मरीज़ को कोई कहता था कि पेट कम करने वाली दवा बताओ, तो हम उसको लिख कर के सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल अर्क़ ज़ीरा के साथ में लिख कर के दे देते थे। मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि मिज़ाज के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं, एक हकीम बनने के बाद या डॉक्टर बनने के बाद। मिज़ाज पर काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अब आकर के पता चलती हैं कि क्या किस मरीज़ को किस दवा कौन-सी दवा फ़ायदा करेगी, कौन-सी दवा नुकसान कर सकती है। तो सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल ऐसी दवा है कि वैसे तो ये मोटापा कम करने की दवा है, लेकिन ये दवा अगर किसी बलगमी मिज़ाज के मरीज़ को दी जाए, तो फ़ायदा करेगी, क्योंकि ये गर्म मिज़ाज दवा है, बहुत ज़्यादा गर्म मिज़ाज है। और अगर किसी गर्म मिज़ाज या सफ़रावी मिज़ाज या दमवी मिज़ाज मरीज़ को दी जाए, तो उसमें थोड़ा नुकसान होने का ख़तरा भी रहता है। स्किन के अंदर बहुत सारी इरिटेशन पैदा हो सकती है, अर्टिकेरिया पैदा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्म दवाएँ हैं। अगर हम ये कहें कि चर्बी को पिघलाने के लिए आग पर रखना ज़रूरी है, तो वो आग ये मुहज़्ज़िल सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल है। इतना गर्म है कि ये ऐसा है जैसे चर्बी को हमने आग के ऊपर रख दिया हो, और वो आग का काम सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल करता है, उस चर्बी को पिघलाने का काम करता है। तो जो बलगमी मिज़ाज के लोग हैं, वो तो इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। जो गर्म मिज़ाज, गर्म तर हो या गर्म खुश्क हो, वो लोग इसको उनको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ये कभी भी डॉक्टर से अपने या हकीम से मशवरा करने के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, मैं बता रहा था कि ज़ीरा सियाह इसमें एक ऐसी दवा है। ज़ीरा 2 तरह के होते हैं। एक तो ज़ीरा सफ़ेद होता है, एक ज़ीरा सफ़ेद के साथ में एक ज़ीरा सियाह होता है, काला ज़ीरा जिसको बोलते हैं। ज़ीरा सियाह, ज़ीरा अपने आप में एक गरम मसालों में इस्तेमाल होने वाली आम एक ग़िज़ा है, जो हमारे किचन में आम तौर पर इस्तेमाल की जाती है गरम मसालों में। जितना ज़ीरा सफ़ेद गरम है, उससे कहीं दर्जा हरारत ज़ीरा सियाह की है, उससे कहीं ज़्यादा, और रेट में भी उतना ही फ़र्क है। अगर ज़ीरा मसलन ₹100 किलो है, तो ज़ीरा सियाह ₹1100 या ₹1200 किलो है, यानी उसका 10 गुना है। उतना ही मिज़ाज में भी उसके फ़र्क है, जितना रेट में फ़र्क है, उसका 10 गुना गरम ज़्यादा है। तो ज़ीरा सियाह इसकी ख़ास दवा है। और एक और ख़ास दवा है इसकी लख मग़सूल, जिसको हम लाख दाना भी बोलते हैं या लख दाना भी बोलते हैं। वो एक ऐसी दवा है जो कोई भी मरीज़, कोई भी मिज़ाज का मरीज़ उसको इस्तेमाल कर सकता है। कोई ख़ास उसका जो है ये नहीं देखा जा सकता कि कोई भी गर्म को काम करेगा या ठंडे को काम करेगा। दोनों मिज़ाजों में इस्तेमाल किया। कई मर्तबा हम लख मग़सूल को पाउडर बना करके शहद के साथ में, गर्म पानी के साथ में इस्तेमाल करवाते हैं, ओबेसिटी, मोटापे को दूर करने के लिए। तो ऐसे भी उसको मुफ़रद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। शहद के साथ में 2 ग्राम सुबह शाम
1 चम्मच शहद के साथ में मिक्स करके ऊपर से गर्म पानी, तो उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट ओबेसिटी में मिलता है। बहरहाल लख मकसूल इसके अंदर शामिल है, ज़ीरा सिया शामिल है, बोरा अरमनी शामिल है, बादियान यानी सौंफ शामिल है, जो गैस्ट्राइटिस या गैस को खारिज करने में एक अहम किरदार अदा करती है। साथ में जो एब्डोमिनल स्वेलिंग या वर्म या गैस की वजह से जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स रहती हैं, उनको एक तरह से खारिज कर देती है। तो यहाँ पर बादियान का बहुत अच्छा रोल है। बादियान है, ज़ीरा सिया है, लख मकसूल हो गया, बोरा अरमनी हो गया। इसी तरह सुद्दाब है, सुद्दाब भी लीवर की बहुत अच्छी दवा है और मैदे की बहुत अच्छी दवा है और गैस और लीवर के लिए और आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बहरहाल ये इन 5-6 चीज़ों का एक मुरक्कब है जिसको हम सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल के नाम से जानते हैं। अच्छा, सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल को हम अगर अर्क ज़ीरा के साथ में जैसे इस्तेमाल करवाते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो अर्क ज़ीरा अगर कोई बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज का मरीज़ है, सफ़रावी या दमवी मिजाज का मरीज़ है, तो उसको हम बादियान के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बादियान क्योंकि खुश्क मिजाज की है, तो बादियान के साथ में अर्क बादियान के साथ में अगर हम इसको इस्तेमाल करें, तो सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल की जो गर्मी है वो थोड़ी बहुत ज़ाइल हो सकती है, यानी कम हो सकती है। तो अर्क बादियान के साथ में इस्तेमाल करना एक बहुत अच्छी, ख़ास तौर से गर्म मिजाज लोगों के लिए हो सकता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट थोड़े कम हो जाएँ। बहरहाल सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल बलगमी मिजाज को बहुत अच्छा काम करती है। उनकी चर्बी को वो इस तरह से पिघला देती है जैसे तवे पर आग पर चर्बी हो और आग उसके नीचे से जला दी जाए, उस तरीके से जैसे वो पिघल जाएगी, इसी तरीके से वो चर्बी पेट की पिघल जाती है। बहरहाल कोई भी चर्बी को पिघलाने के लिए उसके अंदर मूवमेंट का आना ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ओबेसिटी कैसे ख़त्म की जाए? तो हम उसको कहते हैं कि दवा उसमें तब काम करेगी जब आप उसको मूवमेंट भी देंगे, ब्लड सर्कुलेशन उसका ऊपर नीचे करेंगे, यानी वर्कआउट करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे या जिम करेंगे, या आप उसको जो है जॉगिंग करेंगे, तो उसको मूवमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। चर्बी को पिघलाने के लिए मूवमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। बगैर मूवमेंट के कोई भी दवा हो, किसी भी किस्म की दवा हो, वो काम नहीं करती। ओबेसिटी की अगर हम बात करें, तो ओबेसिटी के लिए हम ट्रिपल सनाई का इस्तेमाल इसके साथ में कर सकते हैं। अगर मरीज़ बलगमी मिजाज का है, ट्रिपल सनाई रात में सोते वक्त 1 टीस्पून के साथ में, सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल 1 टीस्पून मॉर्निंग और इवनिंग, और नाइट में ट्रिपल सनाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ास तौर से जब मरीज़ को कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो, तो ट्रिपल सनाई कॉन्स्टिपेशन में भी काम करती है और बलगम के जो उज़ला या जो एक्स्ट्रा मैटर्स हैं, मॉर्बिड मैटर्स हैं, उसको निकालने में भी हेल्पफुल है। तो सफ़ूफ़ मुहज़्ज़िल के बारे में ये आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।